हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के इस सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं, सर्दी बुखार खांसी ऐसे कुछ भी हमें हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम पहले अपने परिवारजनों को जाके बोल देते हैं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कुछ उबा उबा लग रहा है, तो ऐसे हम सबको जाके बताते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम ये सब शेयर करते हैं? नहीं, क्योंकि हम डरते हैं, हमें शर्म आती है। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी आपके साथ होंगे और आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के, सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल और वैज्ञानिक तरीके से डॉक्टर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के साथ उससे जुड़े हुआ और एक टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ डेंटल डैम क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले। तो चलिए डॉक्टर साहब से बहुत ही अच्छी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका फिर एक बार स्वागत है। डेंटल डैम क्या होता है डॉक्टर साहब? श्योर। यहाँ पे जो स्नेहा जी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से, उनके जो मेल आते हैं, उनके जो व्हाट्सएप आते हैं, उनकी जो इंक्वायरीज आती है, उसके तहत हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उनकी ही डिमांड से। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई यहाँ पे निरोध क्या होते हैं, यहाँ पे डेंटल डैम क्या होते हैं। कुछ लोगों ने तो ये डेंटल डैम का, यानी डेंटल का और डैम का और हमारा क्या संबंध है, लेकिन सेक्स एजुकेशन और सेफ्टी और हाइजीन के अंदर डेंटल डैम क्या होते हैं ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा देखते हैं कि मुखमैथुन होता है यहाँ पे, या बहुत बार हम क्या करते हैं, ओरल सेक्स है, बहुत बार वजाइनल सेक्स है, उसके दरमियान समझो केयर लेनी है, प्रोटेक्शन लेना है। तो जैसे समझो वजाइनल सेक्स के लिए निरोध रहता है, लेकिन आपको पता है इवन ओरल सेक्स जब रहता है उस वक्त भी इन्फेक्शन क्रॉस ओवर होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ये डेंटल डैम एक ऐसे थिन टाइप के एक कंडोम जैसे ही पॉलीयूरेथेन से बने वाले, और ये बने वाले जो पेपर्स रहते हैं, जो थिन रबर स्लिंग रहती है, तो उसे वहाँ पे यूज़ करके ओरल सेक्स है या किसिंग है, ऐसे वक्त में उसे यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से पार्टनर का इन्फेक्शन आपको होगा नहीं। ये कैसे रहते हैं क्या नहीं देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि डेंटल डैम भी एक निरोध की तरह ही काम करता है। अगर ये किसी निरोध की तरह काम करता है तो क्या ये ओरल सेक्स के दरमियान कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं, तो उस इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कारीगर सिद्ध होता है? डेफिनेटली। अभी इसका जो मटेरियल लैटेक्स है, ये पॉलीयूरेथेन है, क्या करते हैं, स्पेशली बहुत बार ओरल कैविटी में भी काफ़ी फ्लोराइड है, कुछ लोगों में कुछ टोबैको च्यूइंग है या कुछ स्मोकिंग है, उसकी वजह से भी हाइजीन अच्छी नहीं थी, कब कैरीज टूथ वगैरह रहते हैं। और ऐसे केसेस में समझो सामने वाले पार्टनर से आपको ओरल सेक्स करना है, मुखमैथुन करना है, उस वक्त अननोन पार्टनर है या नॉन पार्टनर है, में उसकी हिस्ट्री पता नहीं है, तो वो इन्फेक्शन भी क्रॉस ओवर न हो जाए, इसलिए डेफिनेटली समझो HIV है, एड्स है, सिफिलिस है, गनोरिया है, शैंक्रोइड है,
वायरल इन्फेक्शन है, ये सब इन्फेक्शन से ओरल सेक्स में आपको प्रोटेक्शन लेना है तो डेंटल डैम यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, एक प्रेक्षक हमारे Yeah, साथ sure. बात करना चाहते हैं। प्रियांक जी बात कर रहे हैं, Sure. ओशीवारा से, बिल्कुल, उनका कॉल बिल्कुल, लेते हैं। sure. प्रियांक जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, कॉन्डम का डेंटल डैम जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। मुझे लगा ये जुगाड़ू क्वेश्चन, यानी हम बात करें डेंटल डैम वी की, इंडियंस आर फेमस फॉर जुगाड़, यू नो सर। लेकिन कैसे करना है बोलता हूँ, इसको गाइडलाइंस रहते हैं। देखो, रुमाल के जैसा फ्लैट वाला ऐसा जो डेंटल डैम रहता है शायद आपने देखा भी नहीं होगा कभी। तो इनको क्वेश्चन आ गया, भाई हमें तो कहाँ लाएंगे, कहाँ पे मिलेगा, सीधा निरोध नहीं मिलता है तो जल्दी से, तो ये डैम किधर से मिलेगा। तो भाई हमें एक कंडोम को ही डेंटल डैम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, सिंपल अपने रैपर से उसको बाहर निकालना है। बाहर निकलने के बाद जो निप्पल जैसा टिप रहता है, अच्छे क्लीन सीजर से उसे कट मारना है। उसे कट करने के बाद जो रिंग वाला साइड रहती है उसी में हमें कट करना है, तो वो बन गया सिलेंडर, और वो सिलेंडर को हमें वर्टिकली कट करना है, तो उसके बाद बन जाता है उसका रिमॉल और बन गया डेंटल डैम। डेंटल डैम। तो डेफिनेटली ये यूज करके डेंटल डैम जैसा ही यूज करके आप प्रोडक्शन डेफिनेटली ले सकते हैं। अच्छा, ये ओरल और एनल Yeah. सेक्स करते हैं, Sure. यानी मुख्य मैथुन और डेफिनेटली एनल सेक्स। तो एनल सेक्स, तो उसमें डॉक्टर साहब, उसमें इसका क्या रोल होता है? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम फीमेल एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियरली जो वजाइनल पार्ट रहता है, तो पोस्टीरियरली एनल पार्ट, दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस रहता है फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, बहुत बार मोशन पास करने के बाद काफ़ी फीमेल्स को ये आदत रहती है बैक टू फ्रंट में वॉशअप करते हैं। उससे क्या हो रहा है, पीछे के बैक्टीरिया आगे आ गए। तो किसी भी तरह से व्हेन यू आर क्लीनिंग, तो फ्रंट से बैक में जाना है आपको, जिसकी वजह से वो वजाइनल और एनल कंटेमिनेशन न होना, और वहाँ पे आपको समझो लीकिंग करना है, ओरल सेक्स करना है, तो ये जो डेंटल डैम है पूरा वजाइनल पार्ट भी कवर करता है, एनल पार्ट भी कवर करता है, और इसलिए दोनों तरफ से आने वाले जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उसके वो प्रिवेंट करते हैं। उनका एंजॉयमेंट भी उन्हें मिलता है, पार्टनर को, सामने वालों को भी इन्फेक्शन का डर नहीं, और आप खुद को भी कोई इन्फेक्शन होने का डर नहीं। इसलिए ओरल और एनल प्ले में ये डेंटल डैम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये Yeah. इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट Sure. करेगा Yeah. डेंटल डैम, लेकिन ऐसे भी कुछ इन्फेक्शन हैं जिनसे ये प्रोटेक्ट कर नहीं सकता है हमें डेंटल डैम। बहुत ही उम्मीदा क्वेश्चन है। अभी डेंटल डैम तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4x4 इंचेस का एरिया कवर करेगा, लेकिन बाकी पूरी बॉडी है, बॉडी को बॉडी टच हो रही है, प्यूबिक रीजन जो है, रिमेनिंग जो एरिया है, वहाँ पे स्किन टू स्किन रबिंग हो रहा है, तो स्किन इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। बहुत बार वायरल वॉट्स वहाँ पे आते हैं छोटे छोटे, यानी सामने वाले का स्किन रब होने से, देखो ये वाला एरिया जहाँ पे कवर्ड है उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्किन डिसऑर्डर है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल वॉट है, वायरल पैपिलोमा है, इस तरह के डिसीजेस डेफिनेटली आप एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते। तो मेरी ही खुद की केयर मैं लूँगा और मेरे पार्टनर का जाने दो, वो देख लेंगे, ऐसा करोगे ना तो उसका आपको आया और आपको उसका गया, तो दोनों ने एक दूसरे की केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद पुणे से हमें कॉल आ रहा है, अमायरा जी आपसे Sure, बात sure. करना चाहते हैं। जी। अमायरा जी, आपका सवाल पूछिए। जी हेलो सर। हेलो, बोलिए। हाँ, सर, डेंटल डैम के साथ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं क्या, इसकी जानकारी दीजिए। यानी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसे वो पिकअप करते हैं, शायद नेट से या बुक से उसका रेफरेंस लेते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, रोल ऑफ लुब्रिकेंट्स इन डेंटल डैम क्यों लगता है। देखो, हमेशा स्किन समझो ड्राई होगी वहाँ पे, या बहुत बार क्या है, शेविंग करने के बाद में वो एरिया प्लेन नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में वो डेंटल डैम जब आप मूवमेंट कर रहे हो वहाँ से फिसल सकता है, या बहुत बार उसे कट बैठ सकते हैं क्योंकि नीचे का एरिया रफ है। तो ऐसे केसेस में एक लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए वजाइनल या वल्वल रीजन के ऊपर या पेनाइल रीजन के ऊपर, वहाँ पे रखना है। और वहाँ पे उसकी कौन से यूज़ करने हैं, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट कतई यूज़ नहीं करना क्योंकि वो डैमेज करते हैं लैटेक्स को। वाटर बेस्ड या बहुत बार सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करने से डेफिनेटली आप एक्ट कर सकते हो
कोई टीयर या कोई इंजरी वो डेंटल लैब में होने से आप बचाते हो। डॉक्टर साहब और एक चीज ये है कि ये जो डेंटल डैम है, आपने अभी कहा कि इसके सारे फायदे बताया कि ये किस इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये मिलता कहाँ है? स्टोर्स में जाके मिलेगा? डेफिनेटली। देखो यहाँ पे एक बहुत फनी चीज़ मैं आपको कहता हूँ। आप काउंटर पे जाके समझो कुछ लेना है आपको, भाई कंडोम लेना है, कोई फ्रेंड आ गया वहाँ पे, क्या क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, झंडू बाम लेने आया था मैं। झंडू बाम लेके गया, वो फ्रेंड निकल जाता है और थोड़ा इधर उधर देख के और काउंटर पे जाता है, और कुछ लेने गया, समझो दूसरा कुछ आ गया, और कोई फ्रेंड आ गया, सर दर्द की गोली चाहिए। सो दिस इज द लेवल, यानी क्या शर्माना है जो अपनी खुद की चीज़ है। और आप डेंटल डैम पूछ रहे हो, ऐसे इजीली काउंटर पे वो नहीं रहते हैं। आपको ऑनलाइन समझो अलग अलग फ्लेवर्ड है, पॉलीयूरेथेन चाहिए, लैटेक्स चाहिए, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन आने के बाद आपको उसे विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके ही कैसे यूज करना, वो इंस्ट्रक्शन लेके ही उसे इस्तेमाल करना है। और एक चीज है कि ये ओरल सेक्स लॉन्ड्रीज जो होती है, ये क्या होती है? एक से एक फनी क्वेश्चन आप पूछे, वेरी नाइस। शायद पब्लिक को पता नहीं होगा, ऐसा रहता है क्या? देखो हमारे यहाँ पे इतना एजुकेशन कम है, तो हमें सादा निरोध पता नहीं तो ये लॉन्ड्रीज तक कहाँ पे जाएंगे। स्पेशली जो इनर गारमेंट्स रहते हैं ना, तो ये लैटेक्स का या पॉलीयूरेथेन का पूरा गारमेंट ही बना देते हैं। तो ये पूरा गारमेंट पहनने से पूरा वजन एरिया है, एनल एरिया है और एब्डोमिनल एरिया भी काफ़ी कवर होता है। ये काफ़ी सेफ है, और जब भी लीकिंग या कोई ओरल सेक्स होगा तो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं क्या नहीं, उसके लिए हमारे सुखी जीवन के बुक के मंथ में रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लो, हमें इन्फेक्शन से बचना है, खुद को बचना है, सामने वाले को बचाना है, तो डेंटल डैम डेफिनेटली यूज करना है साइंटिफिक मेथड से, और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है। अच्छी उम्दा जानकारी इस हर बार की तरह इस बार भी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी और सरल, वैज्ञानिक पूर्ण, विज्ञानतापूर्ण जानकारी दी। पूरी तरह से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके सवाल पूछने हैं, उनसे सलाह मशवरा करना है, उनसे कोई भी समस्या आपको बतानी है, तो उनको आप ये सारी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर्स तथा डॉक्टर के सारे सेंटर्स के नाम हैं, उनके लैंडलाइन नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स है, वो मोबाइल नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जहाँ भी रहते हो, नियरेस्ट सेंटर पे जाके आप डॉक्टर साहब के नज़दीकी सेंटर पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं और आपके सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए आपके लैंगिक समस्याओं के ऊपर, तो वो भी डॉक्टर जी के पास अवेलेबल है। आप इस सब का लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे जाके और अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, ये अपॉइंटमेंट का बटन आप क्लिक कीजिए और बहुत ही आसान तरीके से सारे सवालों का समाधान पाने की दृष्टि से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा था, इतनी जानकारी अच्छी थी कि मैंने एंजॉय किया। और छोटी छोटी चीजें हैं, फोर स्किन के भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डेंटल डैम क्या होता है, इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है। अच्छा, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब की ये बात जो है कभी रुके ना हो, और मैं सवाल पूछती रहूं, अपने दर्शकों के भी ऐसे ही सवाल आए, लेकिन समय की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजाजत लेते हैं। तो अभी हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन वापस मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ और नई जानकारी के साथ, वैज्ञानिक जानकारी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।